तो आज अपन कर रहे हैं भैया केस सिनेरियो नंबर 3। इसमें अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले कि एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं दूसरी वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और मिलती रहे। इसमें लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपको बताना है, ठीक है। देखो, कैश फ्लो निकालने की, कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड आपको पता होगा, यहाँ अपन यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए ES3 का, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो इसलिए अपन को सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखना है। तो आइए देखते हैं भैया। On 31st March 2023, J Limited decided to reconstruct the company, for which necessary resolution was passed. Accordingly, it was decided that 9% debentures to be issued by issuing them 15,000 equity shares. Equity shareholders will give up 40% in exchange of 11% debentures. P&L return of equity shares issued for ₹1 lakh। यहाँ तो कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ नहीं हुआ। In addition to above, following information was also presented by J Limited on 1st April 2023. Interest is received on advance, ठीक है। इंटरेस्ट हो जाएगा भैया 3000 का। टैक्सेशन लाइबिलिटी सेटल्ड एट 14,000। आउटफ्लो हो जाएगा भैया 14,000 का। अ डेटर ऑफ 40,000 इज इंसॉल्वेंट, ओनली 40% ऑफ रिकवर्ड। तो भैया 16,000 ही रिकवर्ड हो पाया। तो ये आपके पास अभी तक आ रहा है भैया 5,000। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो अभी तक। इसके आगे देख लेते हैं भैया कुछ हुआ है क्या। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं भैया डिविडेंड इज रिसीव, ठीक है। पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5,000। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। यहाँ आपको डाउट आ सकता है एडवांस गिवन टू सप्लायर ऑफ गुड्स 45,000 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपन इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, एटलीस्ट इतना बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको जनरल डिटेल्स बता रखी है भैया फाइनल अकाउंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। 12th में अपन को बताना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भैया अमाउंट ऑफ कैश फ्लो बताना है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड पहले देख लेते हैं भैया। एक तो डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट इज ₹1 पर इक्विटी शेयर इन्वेस्टेड। टोटल थे 50। टोटल अपने पास कितने थे भैया। डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किया था भैया 10,000 इक्विटी शेयर्स का। 10,000 इंटू 1, 10,000 आपका इन्फ्लो हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है बता दो। और एक आपने करा भैया प्लांट एंड मशीनरी को सोल्ड कर लिया। 15,000 में से 3,000 का आपको लॉस हो गया। टोटल हो गया भैया 22,000 यहाँ तक। बाकी यहाँ भी कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं है तो आप देख सकते हो। तो आंसर हो जाएगा भैया 22,000। नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है भैया 65,500। क्लोजिंग पे जाना है तो ओपनिंग तो लेना पड़ेगा, प्लस यहाँ से आ जाओ 3,000 का इंटरेस्ट ऑन एडवांस ये मिला। टैक्सेशन लाइबिलिटी 14,000 की आप पे करोगे। डेटर में से 40% ही मिला, 16,000 ही मिला। डिविडेंड आपको मिला 10,000 का। और क्या है भैया, और देखो और क्या है। प्लांट एंड मशीनरी का हो जाएगा 12,000। और देखो भैया और क्या आ सकता है भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। और अपने पास क्या रह गया, देखो कोई चीज़ छूट गई हो तो देख सकते हो एक बार, अदरवाइज। और एक आपने भैया इक्विटी शेयर्स इशूड करे फॉर ₹1 लाख। ये भी अपने पास आ जाएगा, 1 लाख का कैश फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स इशूड करे तो आपके पास फंड आएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी टोटल कर लो आप। ये अपने पास आ रहा है 1,92,500 टोटल इसकी आ रही है। और तो भैया मेरे हिसाब से कोई छोटा नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1,92,500। नेक्स्ट है भैया द बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन इज। 14th में बताना आफ्टर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। एक तो आपने 1 लाख का इक्विटी शेयर्स
इशूड फॉर ₹1,00,000, 10 रुपीज़ 10 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 10,000। और देखो और क्या है भैया, और एक आपके पास थे भैया इक्विटी शेयर 50,000 के, और एक आपने यहाँ 50% भैया गिव अप कर दिया, 50,000 का 40% आपने गिव अप कर दिया, 20,000 का आपने गिव अप कर दिया, ठीक है। और देखो भैया और क्या हुआ है यहाँ पर, और कोई चीज़ छूट गई हो तो देख सकते हो एक बार। तो इसमें अपने पास होगा भैया, एक और बार देख लेते हैं भैया, कोई चीज़ अपने पास छूट गई हो तो एक एक लाइन में अपन को देखना पड़ेगा। तो ये अपने पास भैया रहेगा, एक तो अपने पास हो जाएगा भैया यहाँ फर्स्ट में देखो 9% डिबेंचर्स टू बी सेटल्ड इन फुल बाय इशूइंग देम 15,000 इक्विटी शेयर्स, यहाँ इशू हुआ था। तो ये अपने पास इसकी टोटल कर लो, आपके पास आ जाएगा भैया 55,000 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10, 5,50,000। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। एक तो आपके पास यहाँ हुआ था, और यहाँ आपने 40% गिव अप कर दिया, यहाँ हुआ, और ये आपके पास 50,000 था ही। ये 4 जगह हुआ है, ठीक है, मैंने देख लिया ध्यान से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपकी बुक में से आया हुआ है, फिक्स्ड एसेट हेल्ड फॉर सेल विल बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ अ कंपनीज एक्ट एज करंट एसेट। सेम आपकी बुक में से MCQ आया हुआ है ये वाला, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करंट एसेट। और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।